नमस्कार दोस्तों। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है जिस पर हम जूम मीटिंग करते हैं डेली लाइव मार्केट में 9 से 3। उसका लिंक उस ग्रुप में आता है। और शाम की क्लास पोस्ट मार्केट एनालाइज और शाम की क्लास की लिंक भी उस ग्रुप में आती है। तो जो भी हमसे जुड़ना चाहें वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमने दे रखी है, उससे जुड़ सकते हैं। जहां पर डेली लाइव मार्केट में सब साथ में रहकर ऑप्शन चेन को सही तरीके से पहचानने का प्रयास करेंगे। हाँ सोहेब सर, बोलिए। मैं ये बता रहा था आपको सोहेब सर कि सबसे बड़ी वॉल्यूम और सबसे बड़ी ओआई हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा। सबसे बड़ी ओआई कहाँ है? रेजिस्टेंस साइड। कहाँ पर है सोहेब सर? जितेंद्र सर, जी आप सर। बताइए सबसे बड़ी वॉल्यूम कहाँ है, ओआई कहाँ है? एक सेकंड सर। सर उसको ऊपर कीजिए ना, पूरा नहीं दिख रहा है। अब टॉप दिख में रहा है? 47,700 पे सर। कॉल साइड में सबसे बड़ी वॉल्यूम वॉल्यूम का सपोर्ट रजिस्टेंस है जो स्ट्रांग है। और स्ट्रॉन्ग कहाँ है? 47 स्ट्रॉन्ग कहाँ है? सर सॉरी सॉरी 47,700 पे वॉल्यूम है जो 47,500 पे 84% वीक टू बॉटम है। ठीक है। ओआई कहाँ है सबसे बड़ी? सबसे बड़ी ओआई है 47,600 पे। 800 पर सर, कैसे देख रहे हो? सर कॉल साइड में 48,000 पर, 48,000 पर सर। कैसे देख रहे हो? हाँ सर सॉरी सर 48,800 48,000 पे सबसे ओआई ओआई। तो अभी सपोर्ट, अभी रेजिस्टेंस किसका है, ओआई का है या वॉल्यूम का? अभी रजिस्टेंस सर वॉल्यूम का है। कैसे हुआ वॉल्यूम का? सर क्योंकि हमारी चार्ट ऑफ सब एक्यूरेसी 1.0 ये कहती है कि सबसे बड़ी वॉल्यूम या सबसे बड़ी ओआई जो इमेजरी लाइन के करीब होगी वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करेगी। इसको नोटबुक में लिखना ना भूलें। एक एक चीज को नोट करोगे तब आप पूरी तरह से इन चीजों को समझ पाओगे। ठीक है। तो अभी इमेजरी लाइन के करीब कौन है? 47,500 47,700 सर। 47,700 47,700 सर वो वीक टू बॉटम। विक टुवर्ड बॉटम है। ठीक है। 47,700 पर वॉल्यूम का सपोर्ट है। जी सही सर। है। जी ये सर। कब चेंज हो सकता है? जब ये ओआई यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाए जी या फिर यहां पर पूरी शिफ्टिंग कर ले, तब जाकर ओआई का सपोर्ट रहेगा। फिर वॉल्यूम का सपोर्ट हट जाएगा। अभी विक टुवर्ड बॉटम है, पर इससे भी आगे विक टुवर्ड बॉटम वॉल्यूम खड़ी अच्छा। है। तो अभी इसको भी विक टुवर्ड बॉटम नहीं मानेंगे हम। समझ में आया? जी किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, पूछोगे नहीं तब तक पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे। 48,000 पे सर ओआई सबसे अधिक है। हाँ, तो ये ओआई का सपोर्ट हुआ, सॉरी, ये सबसे बड़ी ओआई है यहाँ पर। सबसे सबसे बड़ी ओआई सर ये हो गया। सर हाँ, इमेजिनरी लाइन के सबसे अधिक वो ओआई हो या फिर वॉल्यूम हो, जो सब बिल्कुल जो उसके क्लोज होगी, सबसे जो करीब हो इमेजिन लाइन के पास होगी, उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। होगा। तो ठीक सर है। अभी अभी तो सर 100% तो सर 47,700 है। तो अभी इमेजिनरी लाइन के करीब कौन है, ओआई है या फिर वॉल्यूम है? वॉल्यूम है।
तो सपोर्ट किस रेजिस्टेंस किसका हुआ, वॉल्यूम का हुआ या फिर ओवाई का हुआ? वॉल्यूम का हुआ। वही तो बता रहा हूँ मैं कि रेजिस्टेंस हमेशा जिस जो क्लोज होगा उसी का होगा। चलो हमें ये समझ आ गया। अब हम चलते हैं सपोर्ट साइड। सपोर्ट में क्या दिख रहा है? सपोर्ट किस चीज का है? सर ओवाई का है, सपोर्ट वॉल्यूम का है, या दोनों का है? सर अभी दोनों का है, 47,700 पे ओआई और वॉल्यूम का दोनों का है। ठीक है, आपको ये तो क्लियर हो और गया। शोएब सर क्लियर 43 हुआ? 43,400 पे वीक टू बॉटम बॉटम ही है, ठीक है, शोएब सर आपको क्लियर हुआ? जो 93% है। ओके, शोएब सर आपको क्लियर हुआ ये चीज? समझ आया? कोई सवाल? ठीक है, अब मुझे ये बताइए जितेंद्र सर, लकी सर और शोएब सर, सब में से, कि अभी फिलहाल सपोर्ट विक टुवर्ड बॉटम या विक टुवर्ड टॉप या ओआई या वॉल्यूम, किस चीज का है? कौन कमजोर है? 75% अगर ओआई से या वॉल्यूम से ज्यादा कोई स्ट्राइक प्राइस हो रही है तो वो विक टुवर्ड बॉटम या टॉप कहलाएगा। इसको नोट करना ना भूलें। जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आप इस चीज को पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे, और पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे तो फिर वो समझाने का कोई महत्व नहीं रहेगा। जी शोएब सर क्या पूछ रहे हैं? 47,500 पर पुट साइड, 47,000 पर सब सपोर्ट है, जो वॉल्यूम 47,400 पर विक्टोर टॉप है, और सपोर्ट सॉरी ओआई 47,500 पर विक्टोर टॉप है। किसको महत्व देंगे? विक्टोर टॉप तो मानना है। जी शोएब सर, ओआई को महत्व देंगे। ओआई को महत्व देंगे इस कंडीशन में। उसके बाद ओआई को क्यों महत्व देंगे? ओआई को महत्व देने का कारण है कि हमारी थ्योरी ये कहती है कि इमेजरी लाइन के सबसे नजदीक जो भी होगा वही विक्टोर टॉप या विक्टोर बॉटम होगा। इस चीज को नोट करना ना भूलें। नोट नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे। तो इमेजरी लाइन के करीब 47,400 पर वॉल्यूम है, पर इसको क्रॉस कर ओवाई 47,500 पर विक्टोर बॉटम है। तो हमारा विक्टोर बॉटम हम ओवाई को कहेंगे, ना कि वॉल्यूम को। अगर ओवाई विक्टोर बॉटम नहीं होती फिर भी सपोर्ट विक्टोर बॉटम कहलाता, पर वो वॉल्यूम का कहलाता। सबको क्लियर हो गया ये? अब अच्छा चले चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। सर, एक चीज क्लियर थोड़ा पूछना था। हाँ पूछ लीजिए। 43,500 पे ओआई 80% कमजोर है अभी तो। हाँ, विक्टोर टॉप है वो तो सर। हम, हाँ, सर वो वीक टू टॉप है। हम्म। इमेजिनरी लाइन के करीब तो सर 47,400 है, तो हम महत्व अभी तो इसको सैतालीस क्रॉस हजार करके चार जा रही है सौ ना सर? हाँ, क्रॉस करके जाएंगे। क्रॉस करके जा रही है ना सर? अगर क्रॉस करके जी जाएगी तो इसको महत्व देंगे ना। जी सर, जी सर, जी सर। जो क्लोज जाएगी उसी को महत्व देंगे, दूसरी चीज को नहीं देंगे। जी सर, जी सर, क्लियर हो क्लियर गया है। सबको? जी सर। अब चलते हैं हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियो देखने का, देखने और प्रयास करेंगे सीखने का।
अगर किसी का कोई सवाल है तो बताता रहे, उससे आपका भी क्लियर होगा और यूट्यूब पर कोई देख रहा है तो उसका भी क्लियर होगा। याद रहे, यूट्यूब पर जो भी देख रहे हैं वो हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल की लिंक और जूम मीटिंग की लिंक टाइम से मिलती रहे। अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछने का प्रयास करें। सवाल जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक कोई महत्व नहीं रहेगा। सवाल आएगा तभी हम भी जवाब दे पाएंगे। सिंपल वे में इसको समझने का प्रयास करेंगे, आसानी से समझ पाए। मैं प्रयास करूंगा उस तरीके से समझाने का। जी जी स्वैप सर, हम 1.0 बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके बहुत सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा EOS। ये हो जाएगा हमारा EOR। सपोर्ट और ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है। जी सर, ठीक है। अब हमें सपोज कीजिए कि EOR EOS स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में हमें अगर EOR पर बाजार आए तो भी ट्रेड लेना चाहिए, और अगर EOS पर आए फिर भी हमारा ट्रेड बनेगा। एक एक बार दोनों साइड से हमारे ट्रेड बन सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसे हम सेफ ट्रेड ही कहेंगे। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब हो सकता है, स्ट्रॉन्ग का क्या महत्व हो सकता है। तो सोचिए
कि आपके पास ट्रैक्टर है और दोनों एक ही कंपनी के, और दोनों दोनों एक ही मॉडल है, और दोनों बराबर पावर, दोनों में बराबर पावर है। दोनों को अपोजिट साइड खड़ा करके उसके पीछे एक टोचन लगाकर दोनों को चलाएंगे तो क्या दोनों में से कौन जीतेगा? इसका जवाब होगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों में बराबर पावर है। तो यहां भी यही हो रहा है कि दोनों में यू आर के पास भी बराबर पावर है और ईओ एस के पास भी बहुत बराबर पावर है। तो ऐसी कंडीशन में ईओएस से ऐसी कंडीशन में ईओएस से कॉल बाय कर सकते हैं। ईओएस से कॉल बाय कर सकते हैं हम, और ईओआर से पुट बाय कर सकते हैं। इसमें हमें कोई समस्या नहीं होगी। समझ में आया? किसी को कोई सवाल? सर सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो हम रेजिस्टेंस से पुट बाय कर सकते हैं और सपोर्ट से कॉल बाय। जी, वो दोनों सेफ ऐसे, रहेगा। एक एक बार हाँ, दोनों सेफ रहेगा। समझ में आ गया? ईवो आर और ईवो एस। जी, सर ईवो ईओआर आर और से ईवो ईओएस से दोनों साइड हम कॉल और पुट बाय कर सकते हैं। जी। रेजिस्टेंस साइड पुट बाय कर सकते हैं और सपोर्ट साइड कॉल बाय कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसमें इसमें कोई सवाल किसी का? किसी का अगर कोई सवाल हो तो बोल सकता है। अगर इसमें कोई किसी का कोई सवाल हो तो बता सकता है। अब हम आगे चलते हैं। अब सपोर्ट स्ट्रोंग और रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड बॉटम। सपोर्ट स्ट्रोंग और रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड बॉटम, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम ईओएस से पुट बाय नहीं कर सकते, पर ईओआर से कॉल बाय कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि अब सोचिए, हमने ट्रैक्टर का एग्जांपल लिया तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब आपने क्या किया कि एक ट्रैक्टर लिया और
एक साइड आपने कार को टोचन कर दी, अपोजिट साइड, कार के अपोजिट साइड, पीछे की साइड से टोचन कर लिया, ट्रैक्टर को पीछे की साइड से टोचन कर लिया, इमेजिन करना। फिर आपने कार स्टार्ट करी, ट्रैक्टर स्टार्ट करा, दोनों को अपोजिट साइड खींचा, तो कौन जीतेगा, कौन कमजोर है? सबका कहना यही होगा कि ट्रैक्टर वाला जीतेगा। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर में जितना पावर है उसका आधा भी कार में नहीं है। तो वो का वो यहीं भी यहाँ भी हो रहा है, रेजिस्टेंस कमजोर है और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरफ कमजोर है। मतलब क्या, कि यहां से ये धक्का दे रहा है, रेजिस्टेंस धक्का मार रहा है कि आप सपोर्ट को तोड़ दो। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि एक कार के पीछे एक ट्रैक्टर को लाके फिर उससे धक्का लगवाइए, कार आगे खिसकेगी या नहीं खिसकेगी? जरूर खिसकेगी। उसका कारण यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ से अगर प्रेशर पड़ेगा सपोर्ट साइड, तो सपोर्ट का टूटना फिक्स है। समझ में आया सबको? इसमें कोई सवाल? इस सिनेरियो में कोई किसी का कोई सवाल है क्या? किसी का कोई सवाल? आप बोलते बहुत कम हो। जितेंद्र सर, लकी सर, शोएब सर, अगर कोई सवाल है पूछोगे तभी क्लियर हो पाएगा। सर इसमें मैं ये समझ रखा हूँ कि अगर सपोर्ट स्ट्रांग हो वॉइस और वॉइस रेजिस्टेंस। वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी, वॉइस क्लियर करिए पहले। हेलो। जी, बोलिए। हेलो, हेलो। हेलो। अगर हाँ हाँ हाँ, जितेंद्र सर बोलिए। हाँ सर, सर इसमें मैं ये समझ रहा हूँ, जहाँ तक मेरे को समझ में आया आपके समझाने के हिसाब से, सपोर्ट अगर स्ट्रांग हो और हम्म। रेजिस्टेंस वीक टू विक टॉप टुवर्ड हो, बॉटम। हम्म। सॉरी वीक टू बॉटम हो, तो हम्म। हम यहाँ से कॉल बाय नहीं करेंगे, पुट को बाय करेंगे, पुट बाय कर सकते नहीं, कॉल हैं, बाय कर सकते हैं। सी बाय कर सकते हैं, सी बाय, हाँ, कॉल नहीं बाय कर। कॉल बाय। हम्म। जी सर, जब हमको यूओ आर पे मिलेगा तो हम वहां से एक पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हम्म। पर कॉल का जी। ट्रेड नहीं ले सकते। हाँ, कॉल का ट्रेड नहीं ले सकते, ये 1.0 के अगेंस्ट है। सही है। जी सर, थैंक यू। सर शोएब सर लक्की सर आपको। वगैरह तो सवाल ही नहीं जी। पूछे। सर लक्की सर लोग कुछ बोल ही नहीं रहे ना। लक्की सर का माइक खराब है ना। अच्छा अच्छा। लक्की सर का माइक खराब है, उस चक्कर में वो बोल नहीं पाते हैं। जी आप सर जी। इसी का अपोजिट सिनेरियो लेते हैं। अपोजिट सिनेरियो क्या है, कि अगर सपोर्ट फिर से स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप है, तो ऐसे केस में हम पुट को बाय नहीं कर सकते हैं। पुट बाय ऐसी कंडीशन में हम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम कॉल को बाय कर सकते हैं।
रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप है और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, वैसी कंडीशन में हम कॉल को बाय करेंगे, पुट को बाय नहीं कर सकते। इस कंडीशन को हम इस प्रकार समझने का प्रयास करते हैं। जो हमने एग्जांपल लिया था ट्रैक्टर और कार का, उसी एग्जांपल के हिसाब से आप समझ सकते हो कि अब की बार ट्रैक्टर कार को रेजिस्टेंस साइड प्रेस कर रहा है तो बाजार रेजिस्टेंस को तोड़ सकता है पर सपोर्ट को नहीं तोड़ सकता है। समझ में आया सबको? जी सर। सबको समझ में आया? लक्की सर, लक्की सर प्लीज प्रिंटिंग करना बंद करिए, प्रिंटिंग से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। यस सर। तो हम यहाँ लिखेंगे सोहेब सर, सोहेब सर को समझ में आया या नहीं? बाय। थोड़ा गलत हो गया है, इसको सही करते हैं। पुट को बाय नहीं कर सकते, सिर्फ कॉल को बाय कर सकते हैं, वो भी सपोर्ट से। इसमें किसी का सवाल है क्या? नो सर। समझ में आ गया सोहेब सर? सर ये रेजिस्टेंस है ना, अगर स्ट्रोंग होके फिर WTT होता है तो वो फिर क्या होएगा? स्ट्रॉन्ग होकर WTT होएगा। जैसे पहले क्या था? पहले स्ट्रोंग था, अब WTT हो गया है। पहले दोनों स्ट्रोंग थे, एक WTT हो गया। एक वही तो बता रहा हूँ ना मैं, भले ही दोनों स्ट्रॉन्ग हो, हमने ट्रेड ले लिया और अगर रेजिस्टेंस WTT हो गया तो हमारे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट हो गया वो ट्रेड, सीनेरियो चेंज हो गया। और अगर आपने रेजिस्टेंस पर कॉल पुट का ट्रेड लिया है स्ट्रॉन्ग पर सीनेरियो चेंज हो गया तो आपको एग्जिट करना होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। पर अगर सीनेरियो चेंज होगा तो हम पहले ही परसेंटेज देखते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ सिनेरियो चेंज होने की संभावना है। परसेंटेज को देखते हुए वॉल्यूम सारी देखते हैं अपन, तो उस चीज़ को पहले ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ऐसा ऐसी कंडीशन में हम भले ही रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। समझ गए सर? अब इसका अपोजिट लेते हैं। अब सिनेरियो ये बन रहा है कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट WTB है। रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट WTB। ऐसे केस में रेजिस्टेंस तो बोल रहा है कि मैं इसको यहां से ऊपर जाने नहीं दूंगा,
पर सपोर्ट का कहना यह है कि मैं कमजोर हूं और रेजिस्टेंस स्ट्रोंग है, तो मैं गिर जाऊंगा, मुझे गिरना होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम कॉल बाय करेंगे हर रेजिस्टेंस से। रिस्की ट्रेड और वो सारे ट्रेड मैं फिलहाल नहीं बता रहा हूं, अभी सिर्फ सिनेरियो को समझने का प्रयास कर रहे हैं। फिर रिस्की ट्रेड और सारे ट्रेड भी हम समझने की कोशिश करेंगे अगली क्लास में। पर हम पुट साइड से कॉल का ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? नहीं लेने का कारण यह है कि सपोर्ट वीक है, और सपोर्ट वीक है तो कभी भी टूट सकता है, पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है तो यहां से हम पुट का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस से ऊपर जाने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है, और यहां से हमारा एक बेहतरीन ट्रेड बनेगा। इस सिनेरियो से हमें यह पता चलता है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, वो सारे संभावना और वो सारा हमें इन सिनेरियो से पता चलता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब अगले सिनेरियो पर जाते हैं। ये सिनेरियो सबको समझ में आ गया? सब नोटबुक में नोट करना ना भूलें, जिससे आपको ये सिनेरियो अच्छी तरह से समझ आ जाए, और अगर कोई समझ ना आए तो नोटबुक में देख सकते हैं, और YouTube पर जाकर भी एक बार इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, जिससे आपका थोड़े और सवाल क्लियर हो सके। ठीक है, अब हम अगले सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने बात करी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस विक्टोर बॉटम, रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप, रेजिस्टेंस सपोर्ट विक्टोर बॉटम। अब चलते हैं हम रेजिस्टेंस सपोर्ट विक्टोर टॉप और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। ऐसे केस में हम कॉल को बाय नहीं कर सकते, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड प्रेशर डाल रहा है और आगे जाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे समय में हम सपोर्ट से कॉल बाय करने का प्रयास करेंगे। समझ आ गया सबको कि अगर सपोर्ट विक्टोर टॉप हो और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो तो हम सपोर्ट से कॉल का ट्रेड लेने का प्रयास करेंगे, ना कि रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम अगले सिनेरियो की तरफ जाते हैं। इन सिनेरियो को और इस वीडियो को एक दो बार तीन बार देखने का प्रयास करें, जिससे आपको पूरी तरह से ये सारे सिनेरियो समझ आ जाए। और किसी का कोई सवाल है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। ठीक है, अब हम चलेंगे जिसमें सपोर्ट विक टुवर्ड बॉटम, रेजिस्टेंस विक टुवर्ड बॉटम। ये सिनेरियो एक ब्लड बाथ का सिनेरियो होता है। मार्केट इस सिनेरियो में बेरिश रहेगा, पर कहां तक
बेरिश रहेगा, ये किसी को पता नहीं होता है। इस सिनेरियो में हम पुट को बाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिनेरियो हमें ये बता रहा है कि दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों प्रेशर बेरिश साइड डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम कॉल बाय नहीं कर सकते, पुट बाय करेंगे रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस से हम पुट को बाय कर सकते हैं, पर सपोर्ट से ऐसे सिनेरियो में हम कॉल को बाय नहीं कर सकते हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट रहेगा। ठीक है, इस सिनेरियो में किसी को कोई सवाल है? इसको ब्लड बाथ कहते हैं। ब्लड बाथ, लाल ही लाल दिखेगा उस समय ज्यादातर। ऐसे सिनेरियो से बचकर रहना होता है। ठीक है, अब अगला सिनेरियो देखने का प्रयास करते हैं। अगला सिनेरियो इसका अपोजिट, जिसमें सपोर्ट विक टुवर्ड टॉप और रेजिस्टेंस बी विक टुवर्ड टॉप। ऐसी कंडीशन में हम पुट को बाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बुल रन सिनेरियो है, और बुल रन सिनेरियो में हम हमेशा कॉल को बाय करेंगे, पुट को बाय नहीं करेंगे। समझ में आया कि सपोर्ट भी विक टुवर्ड टॉप, रेजिस्टेंस भी विक टुवर्ड टॉप। इसमें सपोर्ट भी प्रेशर डाल रहा है, रेजिस्टेंस साइड, और रेजिस्टेंस भी प्रेशर डाल रहा है बुल रन की साइड। तो ऐसी कंडीशन में हम पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। समझ में आया सभी को? किसी का कोई सवाल? ठीक है, उसके बाद अगला सिनेरियो, जिसमें सपोर्ट विक टुवर्ड बॉटम, और रेजिस्टेंस विक टुवर्ड टॉप। ऐसी कंडीशन में हम दोनों साइड से ट्रेड नहीं ले सकते। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि सपोर्ट बेरिश करने का प्रयास कर रहा है और रेजिस्टेंस बुलिश करने का प्रयास कर रहा है। और अगर सपोर्ट बेरिश कर देगा तो हम कॉल के ट्रेड में फंस जाएंगे, और अगर रेजिस्टेंस से लिया और रेजिस्टेंस बुलिश कर देगा तो हम पुट के ट्रेड में फंस जाएंगे। तो दोनों साइड हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। समझ में आया सभी को? इस पर कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? अब इसके बाद हम चलते हैं अगले सिनेरियो पर।
जहां पर हम ये समझेंगे, लास्ट सिनेरियो है ये, उस सिनेरियो में आगे का समझने का प्रयास करेंगे। आखिरी सिनेरियो समझने का प्रयास करेंगे। आखिरी सिनेरियो को समझने का प्रयास करेंगे जिसमें सपोर्ट विक्टोर टॉप, रेजिस्टेंस विक्टोर बॉटम। ऐसी कंडीशन में भी हम दोनों साइड से ट्रेड नहीं ले सकते। दोनों साइड से ट्रेड नहीं लेने का कारण क्या है? कारण यह है कि सपोर्ट ये तय नहीं कर पा रहा है कि मैं रेजिस्टेंस को पार कर लूंगा या रेजिस्टेंस तक चला जाऊंगा, और रेजिस्टेंस ये तय नहीं कर पा रहा है कि मैं सपोर्ट को पार कर दूंगा या सपोर्ट तक जा सकता हूं। तो ऐसे कंडीशन में हम भी ये तय नहीं कर पाएंगे कि मार्केट बेरिश है या बुलिश है। तो इन सिनेरियो में हम इस प्रकार से ट्रेड ले सकते हैं। अब इसमें कोई किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। शोएब सर, लकी सर, जितेंद्र सर, किसी का कोई सवाल? नो सर। जी, समझ आ गया आपको सही तरीके से, जी सर। या फिर कहीं कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो आपको? नहीं सर। इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप जिसको चाहिए। वैसे तो एलटीपी कैलकुलेटर पर इस सिनेरियो का है, ये सिनेरियो आपको एलटीपी कैलकुलेटर पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके अलावा भी अगर किसी को लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। और मैं ग्रुप में भेज दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब हम इसका, इन सब सिनेरियो को ऑप्शन चेन में देखने का प्रयास करेंगे कल। सारे सिनेरियो को ऑप्शन चेन में देखने का प्रयास कल करेंगे अगले पार्ट में। जो भी यूट्यूब पर हमारे वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे आप आसानी से हमसे जुड़ पाए और जूम मीटिंग से जुड़ पाए। जूम मीटिंग पर हम डेली 9 बजे से 3 बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं और मार्केट को समझने का प्रयास करते हैं, जिसकी व्हाट्सएप की लिंक मैंने नीचे दे रखी है, आप वहां जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। अगर कोई ज्वाइन होने में दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ आज इतना ही।